हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल दरार की मुकम्मल कहानी बयान करेंगे, जो कि आप लोगों को अभी तक मालूम नहीं है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये माशरे की अक्कासी कर रही है। ये सब माशरे में हो रहा है, ये सब आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आपको मुकम्मल कहानी बताते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। जैसे कि हमने अब तक देखा है कि इरा की शादी शहीर से हो जाती है और इरा की चच्ची जबकि इस शादी से रजामंद नहीं होती और इस शादी से सजल भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी। लेकिन हम कहानी में आगे जाके देखेंगे कि सजल ने शहीर के साथ अज़वाजी ताल्लुकात रख लिए होते हैं और वो शहीर को बहुत तरीक़ों से लूटती रहती है और उसका ये मकसद भी होता है कि ये ऐश और आराम की ज़िंदगी जो कि इरा गुजार रही है, अब वो गुजारे, हर चीज़ की मालिक वो बन जाए और उस घर पे वो राज करे, जो कि वो अंदर ही अंदर मज़ीद जेलस होती है और कुड़कती रहती है। और उसकी चच्ची भी इस बात से बहुत ज़्यादा जेलस होती है कि इरा को इतना अच्छा घर मिल गया और मेरी बेटी की अभी तक शादी नहीं हुई। वो सजल को बातें सुनवाती रहती हैं कि देखो इरा ने कितना अच्छा लड़का देख लिया और उसने शादी भी कर लिया और वो अपने घर में खुश है, लेकिन तुम अभी तक शादी नहीं कर रही है और ना तुम्हें कोई लड़का पसंद आता है। जबकि इस दूसरी तरफ से सजल की ये कोशिश होती है कि वो अपनी कज़न की जगह ले ले, इरा की जगह ले ले और उसी की तरह ज़िंदगी गुजारे जैसा कि इरा बहुत ही ऐशो आराम में ज़िंदगी गुजार रही है। और सजल के वालिद बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, वो उनको सजल का एटीट्यूड और उसके एतबार पसंद नहीं आ रहे होते। लेकिन सजल अब बहुत आगे बढ़ चुकी होती है और शहीर का उसे अभी अंदाज़ा नहीं होता कि शहीर किस किस्म का आदमी है और शहीर उसके साथ आगे जाकर क्या करेगा, ये अभी उसे अंदाज़ा नहीं होता। वो ख्वाब देख रही होती है। लेकिन जैसा कि शहीर एक प्ले बॉय है और वो लड़कियों के साथ, लड़कियों की इज़्ज़त के साथ अपने पैसे के बलबूते पे खेलता है और उनको यूज़ करता है, तो उसे अभी इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है। वो समझ रही है कि शहीर को उससे मोहब्बत है, जबकि शहीर ने मौके का फ़ायदा उठाया है और उसने जब देखा है कि एक लड़की है बहुत ही ज़्यादा आज़ाद ख्याल है और उसका किरदार भी ठीक नहीं है, वो पहले से भी इस्तेमाल हो चुकी है, तो क्यों ना वो भी अपना उसको इस्तेमाल कर ले। तो शहीर की ये सोच होती है, लेकिन सजल इसको मोहब्बत समझ रही होती है। दूसरी तरफ शहीर के और उसकी बीवी के भी ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे होते, जैसा कि दोनों के दरमियान एक लड़की भी होती है। शहीर का रवैया अपनी बीवी के साथ ठीक नहीं होता, तो इरा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो उसके रवैये की वजह जानना चाहती है और अपने शौहर से सवाल करती है कि आखिर तुम्हारा रवैया ऐसा क्यों होता जा रहा है, और उससे सजल के अंदाज पे भी शक होने लगता है, जिसकी वजह से वो अपने शौहर से सवाल करती है। वो अपनी बहन से बात नहीं करना चाहती, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बहन से बात करे अपने शौहर से कहती है, तो शहीर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे कहता है तुम इतनी गंदी सोच की मालिक हो सकती हो, मैं समझ नहीं सकता था, वो मेरी बहनों जैसी है। वो अपनी बेगम को ये कहकर मुतमईन कर देता है। लेकिन सजल और उसके जो ताल्लुकात होते हैं वो बहुत ही गलत ताल्लुकात हो जाते हैं, जो कि सजल ख्वाब देखने लग जाती है और उसके चचा बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो ये सोच रहे होते हैं कि इरा की ज़िंदगी पता नहीं कैसी गुजर रही है, वो खुश भी है कि नहीं। वो इरा को परेशान देखते हैं। दूसरी तरफ वो अपनी बेटी को भी बहुत ही ज़्यादा तरीके से नोट कर रहे होते हैं और अपनी बेटी के अंदाज से बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और उनका बहुत ज़्यादा शहीर के साथ बेतकल्फ़ी में रहना पसंद नहीं होता। वो अपनी बीवी से भी कहते हैं कि तुम बेटी को लगाम दो, वो इरा के घर रोज़ रोज़ क्यों जाने लगी है। तो आप व्यूअर्स आगे जाके देखेंगे कि सजल अपने इरादों में कामयाब हो जाती है। वो इरा को तलाक दिलवा देती है और ख़ुद उसके घर में चली जाती है और शादी कर लेती है। लेकिन शादी के बाद उसे पता चलेगा शहीर तो एक प्ले बॉय है और उसने बहुत सारी लड़कियों को इस्तेमाल किया हुआ है। अब भी वो किसी लड़की के साथ ताल्लुकात में है जो कि एक बड़ी औरत है और उसके साथ ताल्लुकात में है। ये सब जब उसे पता चलेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा रोएगी और वो सोचेगी कि इस शहीर को पाने के लिए उसने अपने खूनी रिश्तों को दांव पर लगा दिया। उसके अप्पू की भी डेथ हो जाती है उसके सदमे में, तो वो बहुत ही ज़्यादा रोएगी और शहीर से को लानत मलामत करेगी और कहेगी कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम तो कहते थे कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, लेकिन तुम्हारे तो गलत ताल्लुकात हैं। मैंने ऐसे ही इरा को धोखा दिया और इरा के साथ मैंने अपना ताल्लुक ख़राब किया। वो मेरी बहन थी और मैंने उसका घर बर्बाद कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम इस किस्म के अयाश परस्त आदमी हो। वो बहुत ही ज़्यादा रोती है और उससे बहुत पछतावा होता है कि उसने इरा को धोखा दिया और उसे भी धोखा मिला। दूसरी तरफ शहीर भी बहुत ज़्यादा तन्हा हो जाएगा। वो भी देखेगा जब इरा भी उसकी ज़िंदगी से चली गई है और सजल का रवैया भी बहुत ख़राब हो गया है, तो वो बहुत परेशान होगा और उसे बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस होगा। एक लड़की वजह बनेगी इस बिज़नेस को लॉस में लाने के लिए भी, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देगा।
सजल भी उसे छोड़कर चली जाएगी। उसके बाद वो परेशान होगा कि अब वो इरा को याद करने लगेगा और उससे पता चलेगा कि इरा उसको छोड़ते वक्त प्रेग्नेंट थी और अब वो एक बच्चे का बाप बन चुका है। जब वो ये जानेगा तो उसकी मोहब्बत जाग जाएगी, वो इरा की तरफ दोबारा जाना शुरू कर देगा और अपने बेटे को देखना चाहेगा। लेकिन इरा उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती है और वो अब उसे माफ़ नहीं करना चाहती और अपने बच्चे से भी दूर रखना चाहती है। ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसका एंड भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और आप इस किस्म की स्टोरीज ड्रामे देखना चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। ये हमारे माशरे को अक्कासी करते हैं और ये सारी कहानियाँ रियल लाइफ में हो रही हैं जो कि अब ड्रामों में दिखाया जा रहा है। ऐसा हो रहा है, माशरे की ये एक गंदगी है जो कि फैली हुई है और इस किस्म के ड्रामे ऐसे नहीं बन रहे। ये माशरे की ही कहानियाँ हैं जो कि हो रही है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस